चलिए दोस्तों, मैं आता हूँ कैमरे के सामने। तो स्वागत है हमेशा की तरह द बोर्ड स्टडी में आप सभी का। यहाँ पर हम 12th का मैथ्स पढ़ रहे हैं। हमने 6 एक्सरसाइज के 5 सवाल कर लिए थे, 5 सवाल और बच्चे हैं। पहले की तरह इजी हैं, बहुत जल्दी हो जाएंगे। छोटी सी क्लास रहने वाली है, ठीक है। मैंने यहाँ पर अपना 6 नंबर का सवाल ऑलरेडी लिखा हुआ। 6A की बात करेंगे जिसमें 6, 7, 8, 9, 10 सवाल हम करेंगे। मतलब 10 सवाल नहीं, 10 नंबर तक के 5 सवाल है कुछ। और ये हमारा होने वाला भाई साहब पार्ट 10 हो चुका है। ये होगा इस 6 चैप्टर का पार्ट 11 होगा हमारा, है ना। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं किसी भी तरह की क्वेरी के लिए @deepakvish.595। आई एम अवेलेबल ऑन इंस्टा, ठीक है। आरवी त्रिपाठी जी की हम किताब का उपयोग कर रहे हैं, जिसे आप नूतन नाम से भी जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दो। अपने घर वालों से भी मतलब उनके मोबाइल ले लेके भी सब्सक्राइब कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। सब्सक्राइबर जैसे जैसे बढ़ेंगे तो हमें एनर्जी आएगी और अच्छे से हम आप लोगों को क्वेश्चंस को सोल्व कराएंगे, बाकी सब्जेक्ट लेकर आएंगे, ठीक है। जल्दी से जल्दी आप ये काम कर दीजिए, ठीक। तो बात करते हैं, हम ये सवाल दिया x-1, x-3, x-5, 2x-3, 2x-1, 2x-5, 1, 2, 3 बराबर 0। वही हमेशा की तरह, मतलब इन पिछले सवालों की तरह x का मान हमें फाइंड आउट करना है। अब दोस्तों, अब तो आप समझने ही लग गए होंगे कि कैसे ऑपरेशन लगाना है, कैसे सोल्व करना है। मतलब हमें या तो हम 0 ले आएँ किसी टर्म में, या फिर उसकी वैल्यू कम से कम हम ले आएँ। ये हमारी किसी भी एलिमेंट की कोशिश होती है, किसमें, एक डिटर्मिनेंट में, एक सारणिक के अंदर। तो अगर यहाँ मैं देखूँ तो मैं देखो डायरेक्ट एक ऑपरेशन लगाता हूँ कि इसको भी छोटा करूँगा, इसको भी छोटा करूँगा। तो R2 में ऑपरेशन लगा रहा हूँ मैं, R2 में कैसा ऑपरेशन लगा रहा हूँ मैं भाई R2 माइनस R1 कर रहा हूँ, सॉरी, है ना। उसी तरह R3 में भी यही कर रहा हूँ, R3 माइनस R1। मतलब हम R1 को हमने बेस माना है हमेशा की तरह। तो देखो क्या मिलेगा हमें। R1 तो ऐसा कैसा ही x-1, 2x-3, 1 x-3, 2x-1 और 2 यहाँ पर x-5, 2। अरे क्या, देखो मैं खांसने में मेरा ध्यान कहाँ चला गया। R2 में चेंज कर रहे हैं, R1 घटा रहे हैं। देखना x-3 में से x-1 जाएगा, x से x कैंसिल, -3 में से +1 जाएगा तो -2। देख लेना आप लोग करके। इसी तरह x-5, हाँ अब अगला एलिमेंट ले लेते हैं, सॉरी, इसी रो का R2 का। 2x-1 में से 2x-3 जाएगा, 2x से 2x कैंसिल, -1 में से +3 जुड़ेगा तो आ जाएगा 2 सिंपली, ठीक है। उसी तरह 2 में से 1 जाएगा तो 1 यहाँ पर बचेगा, ठीक है। उसी तरह x-5, अब हम R3 को भी R1 में से घटा, R1 को भी R3 में से फिर घटा रहे हैं। तो x-5 में से फिर x-1 जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, -5 में से +1 जाएगा तो -4, ठीक है। फिर यहाँ पर देखना 2x-5 में से 2x-3 का, 2x से 2x कैंसिल, -5 + 3 तो फिर से बच गया यहाँ पर हमारे पास 2, और 3 में से 1 गया तो फिर हमारे पास बच गया यहाँ पर 2, ठीक है। हो गया, हो चुका है, ठीक है। अपन चाहो तो इसे यहीं एक्सपेंड कर दो, है ना। ज़्यादा सोल्व मत करो, नंबर आ गए जरा से में सोल्व हो जाएंगे। x1 के रिस्पेक्ट में इसे, R1 के रिस्पेक्ट में इसे एक्सपेंड कर देते हैं। इधर कर देता हूँ मैं जल्दी से, एक्सपेंडिंग बाय R1। तो देखना आप, R1 का पहला एलिमेंट क्या है, बराबर 0 चल रहा है इसके, है ना। x-1 का अंदर देखना, ये इसका कॉलम डिलीट, इसकी रो डिलीट, 2 दूना 4, है ना। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 2 दूना 4 और 2 एकम 2, ठीक है। क्या किया, 2 दूना 4, 2 एकम 2 माइनस लगा के। फिर अगला एलिमेंट लेंगे तो क्या लूँगा, 2x-3, लेकिन कैसा आएगा, माइनस का आएगा। ये तो आप जानते हो पहली रो में अल्टरनेट आते हैं, ठीक है। तो इसका कॉलम डिलीट, इसकी रो डिलीट, माइनस का 2 दूना तो -4 अंदर, ठीक है। फिर -4 और +1 तो -4, लेकिन यहाँ जो माइनस आएगा उससे +4 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला एलिमेंट है +1, तो ये इसका कॉलम डिलीट, इसकी रो डिलीट, 2 दूना 4 माइनस का, ठीक है, -2 दूना 4, ये आएगा ना, -2 दूना 4 और -4 दूना 8, तो प्लस का यहाँ से हो जाएगा ही 8 बराबर में 0। सोल्व कर देते हैं। यहाँ से देखना कितना बचेगा, 2, तो हो जाएगा अंदर 2 का गुणा कर दो, 2x - 2। ये पूरी टर्म 0, क्यों, 4 से 4 गए, ये 0 होगा तो पूरा 0 गायब टर्म, ठीक है। फिर यहाँ से देखना -4 और +8, तो +4 बचेगा तो प्लस का 4 बराबर 0। 2x,
तो यहाँ से बचेगा प्लस का 2 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल के बराबर के उधर पहुँचा दिया, तो x + 1 बराबर 0 और x बराबर तो -1। ये यहाँ पर x की वैल्यू आ गई, एक ही मान आया है इसका। ठीक है, आया ना समझ में? ठीक, तो इस तरह इसकी ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x - 1। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं अगला सवाल करवाता हूँ। बहुत सरल है, इसी तरह छोटे छोटे सवाल हो जाएंगे हमारे। ठीक है दोस्तों, मैंने अगला 7th वाला सवाल लिख दिया है यहाँ पर। बहुत सिंपल है, आप देखते से बोल दोगे a + x, a - x, a - x। पूरे अगर रो में अगर अपन एलिमेंट देखें तो केवल जगह चेंज है, एलिमेंट सेम है। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, तो हम C1 कॉलम में सबको जोड़ देंगे, मतलब एक ऑपरेशन लगाते हैं। अब तो आपको रटा गया होगा, सोल्व लिख दिया मैंने यहाँ। C1 क्या कर देंगे, C1 + C2 + C3 सिंपली जोड़ दो, तो देखना क्या होगा। a + x, a - x, a - x जुड़ेगा इसमें, है ना। तो a 3 बार जुड़े तो हो गया 3 है। एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो एक माइनस का x बच जाएगा। ठीक है, प्लस x से -x जाएगा तो एक माइनस का x बचेगा। इसी तरह यहाँ देखो a तो ये भी 3a हो जाएगा, एक -x से +x जाएगा तो फिर माइनस का x बच जाएगा। इसी तरह यहाँ भी यही हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारी एलिमेंट a - x, a + x और ये a - x। ठीक है, ये x है, और इधर a - x, a - x और a + x जो हमारा चल ही रहा है। या तो इन्हें आप कॉमन निकाल लो, नहीं तो मैंने बताया कि कॉमन निकालने की झंझट हटाओ, कहाँ बार बार बाहर लिखेंगे। डायरेक्ट ऑपरेशन लगा दो, यहाँ सेम आ गया ना, तो बिल्कुल R2 में ऑपरेशन लगेगा, R2 - R1। ठीक है, और इसी तरह R3 में ऑपरेशन लग जाएगा, R3 - R1। तो देखना क्या होगा, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा बच्चों। ये पहली रो तो ऐसी की ऐसी, क्योंकि इसे हमने बेस माना है। ये हो जाएगा a - x, ये भी a - x। 3x माइनस मतलब 3a - x में से ये जाएगा तो ये 0। a + x में से a - a जाएगा, तो देखना a से a कैंसिल, माइनस कर रहे हैं तो प्लस का हो जाएगा और यहाँ जाएगा 2x। इसी तरह यहाँ ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा अपने पास 0। देखो वैसे ही 0 आ गया, घटेगा ना तो सेम वैल्यू। उसी तरह फिर इस 3a - x में से 3 - x जाएगा, क्योंकि R3 में भी हम R3 - R1 कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, सिंपल है। तो 0, इसलिए मैं ज़्यादा आपको वो डीप में जा रहा हूँ। a - x में से a - x गया तो फिर से 0। ठीक है, a + x में से फिर a - x जाएगा, तो फिर यहाँ से बच जाएगा आपका 2x, क्योंकि a से a कैंसिल, ये प्लस का हो जाएगा और यहाँ पे फिर 2x बराबर में 0 चल रहा है इन सब में। ठीक है, एक्सपेंड कर देते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, C1 के रिस्पेक्ट में, कॉलम के रिस्पेक्ट में। तो लिख देंगे एक्सपेंडिंग बाय C1। ठीक है, देखो C1 में क्या अपने पास केवल पहला एलिमेंट है, तो क्या है 3a - x। इसके एलिमेंट क्या आएंगे, तो इसका कॉलम डिलीट, इसकी रो डिलीट। 2x क्या हो जाएगा, तो 4x²। बाकी 0 0 0 और सारी चीज़ें 0 मिल रही है, इसलिए यहाँ से केवल मिल जाएगा हमें ये वाली चीज़। ठीक है, 3a - x ऐसा का ऐसे ही। 4 को मैं 0 में ले जा सकता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो यहाँ से x² बराबर 0 मिल जाएगा। तो देखो 2x मिल रहा है यहाँ से, मतलब एक x का मान 0 आ रहा है, फिर दूसरी बार भी x का मान 0, क्योंकि x² है भाई। जितने ऑर्डर का यहाँ पर x है उतनी वैल्यू हमें लिखनी, 2 बार 0 लिखना है, मतलब लिखना। ठीक है, और एक x का मान क्या जाएगा, तो 3a - x को बराबर 0 के रखूँगा, तो एक और वैल्यू आ जाएगी x बराबर 3। तो इस तरह हमारे पास x के 3 मान आ जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत सरल था। ठीक है दोस्तों, ये हमने 8th वाला सवाल लिख लिया, बहुत ईजी है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी ज़रा से हम सॉल्व हो जाएगा। फिर देखो बड़ी बड़ी संख्याएं दिख रही, तो एक ऑपरेशन लगा देते हैं, इसमें सॉल्व लिख दिया मैंने। R2 में क्या ऑपरेशन लगा दूंगा, R2 - R1 कर दूंगा। इसी तरह R3 में भी R1 को बेस बनाकर घटा दूंगा, मतलब R1 को बेस बनाए, दोनों को बारी बारी से दोनों रोज़ में से घटा देना है अपने को। तो देखो क्या बन जाएगा, पहली रो तो सेम x - 2, क्योंकि इसे हमने बेस माना है, x - 3 और यहाँ 3x - 4। ठीक है, ये हो जाएगा x, हाँ यहाँ से तो अपन इसे घटा रहे हैं, तो x - 4 में से x - 2 गया, x से 1 कैंसिल, -4 में से +2 जाएगा, तो फिर माइनस का 2 बचेगा।
2x माइनस 9 में से 2x माइनस 3, 2x से 2x कैंसिल, -9 में से +3 जाएगा तो -6 बचेगा। इसी तरह 3x से 3x कैंसिल, माइनस के 16 में से प्लस के 4 जाएंगे तो माइनस के 12 बचेंगे। ठीक है, तीसरी रो में x से x जाएगा क्योंकि R3 में से भी R1 घटा रहे हैं हम, x से x कैंसिल, माइनस के 8 में से प्लस का 2 गया तो फिर माइनस का क्या बच जाएगा अपने पास 6। ठीक है, उसी तरह 2x से 2x कैंसिल, 27 में से प्लस के 3 जाएंगे तो फिर यहाँ से क्या बच जाएगा माइनस का 24। ठीक है, इसी तरह 3x से 3x कैंसिल, 64 में से 4 जाएंगे तो माइनस के क्या बच जाएंगे 60। ठीक है, कुछ जीरो बन सकता है क्या? तो कोई ऐसा मुझे लगता नहीं है कि जीरो वीरो अपन बनाओ, अपन डायरेक्ट इनका मल्टीप्लाई करा देते हैं, है ना। तो उससे क्या होगा, अपने को सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। वैसे जीरो आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, पर कोई मतलब नहीं है बनाने से, है ना। डायरेक्ट अपन एक्सपेंड करेंगे ना, एक्सपेंडिंग बाय क्या कर देते हैं R1 के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट एक्सपेंड किया। तो देखना आप लोग क्या इक्वेशन बनेगी। पहला आया x माइनस टू के अंदर क्या आएगा, रो कॉलम डिलीट रो डिलीट, 6 का करूँगा 60 में तो 6 छंग 36 मतलब 360, और माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, है ना, 360 हो जाएगा। 12 इंटू 24, तो 24 का 12 में करेंगे तो एक बार करके देख लेते हैं। 24 इंटू 12 तो क्या हो जाएगा, 12 चौको 48, 4 12 दूनी 24 और 4 28, तो आ जाएगा ये 288 के लगभग, है ना, इतना ही आएगा ना। हाँ, 24 दूनी 48। ठीक, ये माइनस के आ जाएंगे यहाँ से, तो देखना ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन इसमें माइनस आता है उससे 288 आ गया। ठीक है, उसके बाद में फिर दूसरा एलिमेंट लिखूँगा, आपका थोड़ा वापस से बेसिक क्लियर हो जाएगा। 2x माइनस 3 माइनस का, फिर ब्रैकेट में, तो इसका कॉलम डिलीट इसकी रो डिलीट, 2 का करूँगा 60 में तो आ जाएगा 120 प्लस का। ठीक है, 6 का करूँगा 12 में तो 12 छंग 48 माइनस का। ठीक है, उसके बाद तीसरा एलिमेंट ये है तो इसे भी ले लूँगा मैं प्लस का 3x माइनस 4। ठीक, इसका कॉलम डिलीट इसकी रो डिलीट, 2 का चॉइस में करूँगा तो फिर क्या आ जाएगा 48, है ना, और 6 का 6 में करूँगा तो 6 छंग 36 माइनस के बराबर में क्या चल रहा है 0। सबको सोल्व कर लेते हैं। देखना यहाँ से क्या बचेगा, तो 360 में से 88 जाएंगे भाई साहब, तो 88 60 इधर से बचे, 12 इधर से बचे, मतलब 72 का अंदर गुणा करवा रहा हूँ तो 72x माइनस 72 दूना 144। ठीक है ना, देखो 70 दूनी 140 और 2 और 2 4 हो जाएंगे। ठीक है ना। फिर माइनस का करेंगे तो इधर ध्यान देना आप लोग, 120 में से 48 गए तो 120 में से 48 गए तो 48 को हटाओ तो बचेंगे इधर 52, 20 फिर से 72 हो रहे हैं, है ना, 20 72 हो रहा है, 72 का अंदर गुणा करवा रहा हूँ और माइनस का भी गुणा हो रहा है साथ में, तो 72 दूनी अभी हमने देखा था कितना होता है 144, x हो जाएगा, और 72 तिया तो माइनस माइनस ये तो हो जाएगा प्लस, और 72 तिया होता है 7 21 310 और 6 7 21 मतलब 210 और 6 हो जाएगा 216। ठीक, 72 तिया 6, ठीक है, वही होगा 7 21 और 3 दूना 6। ठीक, 216 आ जाएगा प्लस का, ये वाली चीज़ भी कैंसिल, प्लस यहाँ देखना, यहाँ 48 36 में से 48 जाएंगे, 4 इधर से और 8 इधर से, 4 8 12 हो रहा है, 12 तिया तो हो जाएगा 36x माइनस 12 चुकू 48 बराबर 0। जोड़ घटा देते हैं, देखना क्या क्या, 72x और 144x और 36x। ठीक है, 36 और पहले तो 72 घटाऊंगा तो 72 बचेगा, 72 में से फिर 36 घटा दूंगा। ठीक है दोस्तों, देखो छोटी सी मिस्टेक हम यहाँ करते आ रहे थे, जो सेकंड ऑर्डर हमने लिया था ना माइनस का 2x माइनस 3, तो यहाँ देखना इसका कॉलम डिलीट इसकी रो डिलीट, तो यहाँ 60 का गुणा होता है 2 में, तो देखो 60 का गुणा 2 में किया 120, 60 का मल्टीप्लाई 2 में किया 120 सही। फिर 12 का मल्टीप्लाई होता है 6 में, तो 12 छंग 12 सिक्सा होता है 72, 12 छंग होता है 72, और मैंने यहाँ कितना लिखा हुआ है 48 लिखा हुआ, इस वजह से थोड़ी सी अपनी मिस्टेक हो रही थी इसमें, है ना। अब यहाँ देखना, अगर ये 120 में से 72 जाएगा तो फिर यहाँ से मिलेगा मुझे 48, कितना मिलेगा 48 मिलेगा, है ना, यहाँ से 48 का गुणा अंदर करवाऊँगा, तो देखो 2 स्टेप तो इसकी चलने दो, है ना,
48 का गुणा अपन इसमें करवा रहा है, पहले अपन ने ज़्यादा का करवा दिया था 72 का। तो 48 दूना हो जाता है कितना, 96 होगा। तो यहाँ आना चाहिए भाई 96x, ठीक है। और 48 दिया कितना आना चाहिए, तो गुणा कर लेते हैं। 8 तिया 24, 2 है ना, 3 चुकू 12 और 2 14, तो 144 यहाँ आना चाहिए। तो 216 की जगह आएगा 144। अब सही बैठेगा अपना कैलकुलेशन। तो देखना आप फिर से 72, 96 और 36 है ना। तो 36 और 72 कितना हो जाएगा, देखो 72 में 36 जोड़ा तो हो गया 8 और हो गया 10, ठीक है। 108 में से 96 गए तो 8 इधर से और 4 इधर से तो 12, तो कुल मिला के यहाँ बच जाएगा अपने पास 12x है ना। 144 से 144 कैंसिल, -48 यहाँ से बच रहा है बराबर 0। अब आ रहा है सही अपना। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 48 के बटे में 12, तो 12 चुको 48, तो x का एक मान मिलेगा ऐसे 4 है ना। कितना मतलब प्रॉब्लम आई, पर यह है कि ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन रहती है इसलिए संभलना पड़ता है, ठीक है। चलो आगे का सवाल करेंगे, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका ही। ठीक है बच्चों, 9th वाला सवाल मैंने लिख दिया है। ऐसा है x -6 -1 2 -3x x -3 -3 2x x + 2 बराबर में 0 दिया हुआ है हमेशा की तरह। यह एक चीज़ उन्होंने एक रूट अपने को दे दिया, मतलब एक आंसर हमें दे रखा है। गिवन दैट क्या दिया हुआ है, x बराबर 2 है। मतलब हमें इससे मिलेंगे जितने भी मान हमें अभी मिलने वाले हैं आगे, उसमें से एक मान 2 है, इनने ऑलरेडी दिया हुआ है। करना हमें वैसे ही सोल्व है, कोई हम इसमें जबरन का दिमाग नहीं लगाने वाले, ठीक है। बस इसमें से जो एक मान आएगा उसके अलावा हमें 2 मान बताने, तो आंसर शीट में आपके जितने भी होंगे इस 2 को छोड़कर वो वैल्यूज़ होंगे। तो समझो, देखो अभी आ जाएगा। यहाँ पर मैं अगर एक ऑपरेशन लगाना चाह रहा हूँ, कैसा, तो देखो यहाँ मैं R1 में लगाऊंगा इस बार, है ना। क्योंकि देखो एक कोशिश हम यहाँ ऐसा कर सकते हैं बच्चों, अगर x की वैल्यू 2 है मतलब इसका एक फैक्टर x - 2 होना चाहिए। x की वैल्यू 2 कब आई, जब x - 2 आया होगा इसका एक फैक्टर। तो हम यहाँ ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि x - 2 एक फैक्टर बन जाए। तो अगर मैं इस x में से 2 घटा दूँ तो x - 2 यहाँ मिल जाएगा मुझे एक फैक्टर के रूप में। इसलिए मैं R1 में क्या कर रहा हूँ, R1 - R2 कर रहा हूँ। इस पूरी R1 रो में R2 को घटा रहा हूँ। तो देखो क्या होगा, x - 2 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का क्या है अपने पास, -6, तो -6 + 3x हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा, देखना -1 में से क्या घटाएंगे अपन, x - 3, तो माइनस का तो x हो जाएगा और ये प्लस का 3 होगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो इसे अपन लिख सकते हैं +2 - x, ठीक है ऐसा, या फिर x + 2 ऐसा लिख दो फिलहाल, है ना। -x + 2 लिख दो ऐसा, यही बचेगा ना। देख लो एक बार करके आप, x -1 में क्या माइनस कर रहा है, x + 3, हाँ तो देखना ये -x और +2 ठीक लिख रहे हैं अपन, है ना। और यहाँ आ जाएगा अपना सारी चीज़ 2 - 3x x - 3 -3 2x और x + 2। बच्चों देखना ऊपर थोड़ा सा हम जमा लेते हैं, इनको जमाया मैंने, तो यहाँ से x - 2 तो है ही सही, इसमें से मैं 3 कॉमन ले रहा हूँ और x वाली टर्म को पहले लिख रहा हूँ, तो यहाँ से भी x - 2 मिल जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन ले रहा हूँ और अंदर भी x - 2 बन जाएगा। तो आप देखो ऊपर वाली रो में से हम x - 2 कॉमन ले सकते हैं, तो लिख देंगे टेकिंग कॉमन x - 2 फ्रॉम रो 1, ठीक है। बाकी सारे एलिमेंट मैंने सेम लिख दिए, कोई इनमें चेंजेस हमने नहीं किया है, ठीक है। तो वही कॉमन निकाल लिया, इसमें से क्या x - 2, तो देखो आ गया बाहर x - 2, x - 2 हमने कॉमन निकाला, अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ से बचेगा 1 2 -3, यहाँ से बचेगी 3, पहले रो लिख देते हैं, और यहाँ से x - 2 गया तो माइनस का बचेगा यहाँ से 1, है ना। 2 लिख दिया -3x, ठीक। यहाँ से बचेगी x - 3 और यहाँ से -3 लिख दिया 2x। कभी कभी उल्टा सीधा लिखा जाता है x + 2, भाई जिसमें ऑपरेशन लगा उस हिसाब से लिखा करो, है ना। हम तो कुछ भी लिखते रहते हैं, ध्यान नहीं देना। बराबर में 0 के चल रहा है, लिखना भूल गया अपन, ये वो लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो तो अपन कहीं 0 बना सकते हैं, तो बना सकता हूँ मैं 0 इन दोनों रो में,
है ना। तो देखना कैसे करूँगा, यहाँ ऑपरेशन लगा देते हैं अपन। R2 में ऑपरेशन लगाऊंगा तो कैसे लगाऊंगा मैं, वैसे मैं चाहूँ तो रो में अपन हाँ कॉलम में लगाएंगे, सरल रहेगा। कॉलम में लगा रहा हूँ मैं, C2 कॉलम में। कैसे, C2 में से माइनस कर रहा हूँ 3 का गुणा करके किस में, C1 में, मतलब इस C1 में 3 का गुणा करके इससे घटा दूंगा। उसी तरह इस C3 में भी ऑपरेशन लगाऊंगा। कैसे, C3 प्लस C1 कर दूंगा तो -1 से +1 वैसे ही 0 आ जाएगा। तो देखो क्या मिल रहा है अपने को यहाँ से। एक तो इतना बड़ा बड़ा लिख दिया मैंने, सवाल करने की जगह नहीं बची। तो देखो ये तो ऐसे की ऐसी 1 2 -3। देखना C1 में 3 का गुणा कर रहा हूँ और C2 में से घटा रहा हूँ, तो 3 से 3 जाएगा 0, 3 का गुणा होगा तो 6 आ जाएगा, तो -3x और माइनस का क्या आ जाएगा 6। फिर इसमें कितने का गुणा कर रहा हूँ, तो फिर इसमें 3 का गुणा कर रहा हूँ और इसमें से घटा रहा हूँ, तो ये तो पहले ही माइनस की तो प्लस की हो जाएगी, तो 2x प्लस आ जाएगा 9, है ना। फिर ये C3 में C1 को सिंपली जोड़ रहा है, 1 को -1 में जोड़ा तो 0, 2 को इसमें जोड़ा तो x -1 हो जाएगा, और फिर x + 1 में -3 जोड़ा तो फिर से x -1 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में अपने क्या चल रहा है 0। तो देखो ये तो बहुत सरल हो गया। इस वाली रो से अगर मैं चाहूँ तो क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं x - 1 भी कॉमन निकाल सकता हूँ। 1 मिनट, ये वाली रो 2x + 9 क्यों बन रही है, तो 3 का गुणा करवा रहे हैं अपन, तो जान चाहिए 3 3 9। ठीक है, 3 ही ना सवाल में, हाँ 3 ही। तो यहाँ से देखो आप, यहाँ से C3 कॉलम से x - 1 भी कॉमन निकाल लूँ तो हमारे पास x - 2 ऑलरेडी है, यहाँ से x - 1 भी कॉमन निकल जाएगा। मैं इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा, क्या ही कर सकते हैं, है ना। स्क्रीनशॉट की भी ज़रूरत नहीं, बहुत सरल सवाल है। x - 2 चल ही रहा है, x - 1 भी कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा 1 -2 -3 0 3x - x, और यहाँ से 2x + 9, ये 0, यहाँ से 1 और यहाँ से 1 बराबर में 0। ठीक है ना भाई, ये x - 1 किस में से कॉमन निकाला, C3 में से लिख देना, टेकिंग कॉमन x - 1 फ्रॉम C3, है ना। C3 स्तंभ से x - 1 कॉमन निकालने, R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपांड कर देते हैं, है ना, एक्सपेंडिंग बाय R1। तो देखो x - 2 ऑलरेडी है, x - 1 चल ही रहा है। ठीक है, यहाँ से मिलेगा केवल 1, लिखूँ चाहो ना लिखूँ कोई बात नहीं। फिर यहाँ से इसका कॉलम डिलीट, रो डिलीट, 3 - x का इसमें गुणा होगा तो सेम आ जाएगा। इसी तरह इसमें गुणा होगा तो माइनस का अंदर गुणा होगा तो -2x और -9 बराबर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। यहाँ से देखना x - 2 x - 1 यही सोल्व करेंगे हम, देखना यहाँ से -3x और माइनस तो माइनस का 5x। ठीक है, और यहाँ से माइनस का 6 और माइनस का 9 तो माइनस का 15 बराबर 0। ठीक, यहाँ से देखना वैल्यूज़ आ जाएंगी। अभी कितना लंबा सवाल हो गया, छोटा सा जबरन। देखना सबको 0 के बराबर बराबर रख दूँ, 3 फैक्टर मिल गए, तो x - 2 0 के बराबर रखूँगा, x - 1 0 के बराबर रखूँगा। ठीक है, उसी तरह माइनस का 5x माइनस का 15 0 के बराबर रखूँगा। तो यहाँ से एक तो मिल रही मुझे x = 2 वैल्यू, जो हमें देखो दी हुई थी, आ गई ना, बस इसे लिखना नहीं है आंसर में। यहाँ से x = 1 मिल जाएगा। यहाँ से देखना आप लोग, इसे थोड़ा सोल्व, -5 कॉमन निकाला तो अंदर बच जाएगा x + 3 बराबर 0, -5 0 में तो x + 3 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा -3। तो x की हमें 3 वैल्यू मिल गई, जिसमें से एक ऑलरेडी दी हुई थी, इसलिए आपके आंसर में आपको केवल 2 वैल्यू मिल रही होंगी, x = 1 और -3, x = 1 और -3। तो देख लो एक बार आप चेक करके। ठीक है, -3 अब ये ना, ये अपने या तो हमने कहीं छोटी मोटी मिस्टेक कर दी, ये -3 या फिर आपको +3 आएगी, तो आप इसे सोल्व करना और आप ही इसे डिटरमाइन करना, भाई -3 आ रही कि +3 आ रही है, इसकी वैल्यू, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना इसको सोल्व करने के बाद में, ना बार बार अब मैं इसे बार में देखने नहीं जा रहा हूँ, ज़रा सा बड़ा सा।
ठीक है दोस्तों, तो अपना लास्ट वाला सवाल बचा है 10th वाला। 9th वाला भी मैंने करवा ही दिया, उसमें थोड़ी सा ऊपर नीचे हो गया था, तो आप लोग देख लेना। ये भी बहुत सरल है, क्योंकि 1 1 आ रहा है, वही 2 ऑपरेशन लगा देना R2 में से, R2 माइनस R1, और इसी तरह R3 में भी एक ऑपरेशन लगा देना, R3 माइनस R1, है ना। आप खुद ही सोल्व कर लोगे, क्योंकि यहाँ दोनों जगह जीरो हो जाएंगे। मैं इसलिए सोल्व नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे कन्फ्यूजन है कि ये 30 यहाँ पर 30 के क्या, क्योंकि अभी इसे सोल्व कर दूंगा और कुछ आंसर आ जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। वैसे बहुत सरल है, 2-3 स्टेप में आंसर आ जाना है। तो इसी के साथ आपकी ये 6 एक्सरसाइज भी खत्म होती है। एक 6F और बची है, जो हम 1-2 दिन मतलब 1-2 पार्ट में उन्हें और निपटा लेंगे, 1-2 क्लास में। तो आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, है ना। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया तो भैया सबसे करवा दो, आस पड़ोस में दोस्तों से मोबाइल ले लेके सब्सक्राइब करवाओ, है ना। बाजार में बैठ जाओ, जो निकले भैया हमें चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक कर दो वीडियो को। थैंक्स टू लिसनिंग मी, मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। भारत माता की जय, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली क्लास में।